जापानी लोक कथाओं की दुनिया सच में बहुत अजीब और दिलचस्प है। यहाँ डर किसी सुनसान हवेली या अंधेरे में नहीं, बल्कि बिल्कुल आम रोजमर्रा की चीजों में छिपा होता है। आज की इस चर्चा में एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक पेड़ की खामोश शाखाओं से जुड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी कहानी में गोता लगाते हैं। जरा एक जापानी हनी लोकस्ट पेड़ की ऊपरी शाखाओं की कल्पना कीजिए। दिखने में ये पेड़ बिल्कुल आम सा लग सकता है ना? लेकिन सोचिए, रात का सन्नाटा हो, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे हों और उन घनी पत्तियों के बीच ऊपर से कुछ लटक रहा हो, कुछ ऐसा जो सीधे किसी हॉरर फिल्म का सीन लगे। जापानी लोक कथाओं में ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत मानी गई है। और यहीं से एंट्री होती है अकातेको की। इसका अगर सीधा सीधा अनुवाद करें तो मतलब निकलता है एक बच्चे का लाल हाथ। मतलब कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक लाल रंग का कटा हुआ हाथ। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक बच्चे का हाथ मालूम पड़ता है जो उस हनी लोकस्ट पेड़ की हरी भरी पत्तियों के बीच बेजान सा लटकता रहता है। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली है वो यही भयानक और अजीबोगरीब रूप है। तो आखिर इस अकातेको का निवास स्थान कहाँ है और इसका व्यवहार कैसा है? आइए आगे बढ़ते हैं और इस डरावनी इकाई की आदतों को समझते हैं। अब इस प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका आहार। निवास स्थान तो बिल्कुल साफ है कि ये हनी लोकस्ट के पेड़ पर रहता है। रूप भी स्पष्ट है, लाल कटा हुआ हाथ। लेकिन जब बात आती है कि ये खाता क्या है, तो जवाब है अज्ञात। किसी को नहीं पता। ये जो अज्ञात वाला हिस्सा है ना, ये इसके विशिष्ट पेड़ वाले निवास के साथ मिलकर एक अजीब सा रहस्य पैदा करता है। आखिर ये जिंदा कैसे रहता है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस पहेली को और भी उलझा देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये अकातेको असल में करता क्या है? मान लीजिए कोई अनजान इंसान उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अचानक वो लाल हाथ बिना कोई आवाज किए ऊपर से नीचे गिर जाता है। डराने के लिए बस इतना ही काफी है। ये अचानक हुआ हमला किसी की भी जान हलक में ला सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाओं के मुताबिक ये सिर्फ एक भयानक सरप्राइज देता है। इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसा लगता है मानो ये बस डराने का कोई अजीब सा खेल खेल रहा हो। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इस लाल हाथ पर ही खत्म नहीं होती। बात करते हैं फुरिसोडे प्रेतात्मा की, जो एक बेहद जानलेवा रहस्य है। यहाँ इन दोनों के बीच खतरे के स्तर में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ वो अकातेको है जो डरावना तो है, लेकिन उससे कोई खास नुकसान नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ कभी कभी उसी पेड़ के नीचे 17-18 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसने पारंपरिक फुरिसोडे पहन रखा होता है। लेकिन धोखा मत खाइएगा, जो कोई भी इसे देख लेता है वो तुरंत एक बेहद शक्तिशाली और जानलेवा बुखार की चपेट में आ जाता है। ये बुखार इतना भयंकर होता है कि इंसान को सीधा बिस्तर पकड़ने पर मजबूर कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, इस जानलेवा बुखार वाली प्रेतात्मा और ऊपर लटकते उस लाल हाथ के बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये इस पूरी लोक कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या वो फुरिसोडे वाली लड़की उसी लाल हाथ का कोई दूसरा रूप है, या फिर वो पूरी तरह से कोई अलग ही आत्मा है जो बस इत्तेफाक से उसी पेड़ के पास रहती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली एक पहेली बना देते हैं। अब इस खौफनाक कहानी की उत्पत्ति और इसके भौगोलिक विस्तार पर नजर डालते हैं। इस डरावनी मिथक की शुरुआत ओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर से मानी जाती है, और वो भी एक प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने वाले एक पेड़ से। जरा सोचिए, एक स्कूल के पास ऐसा खौफनाक साया होना अपने आप में ही ये विचार कितना डरावना है। लेकिन समय के साथ ये कहानी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही। ये किंवदंती आगे फैली और फुकुशिमा और कागावा जैसे अलग अलग प्रांतों में इसके नए नए रूप सामने आने लगे। हर इलाके ने इस कहानी में अपना खुद का एक डरावना ट्विस्ट जोड़ दिया। और जब हम इन क्षेत्रीय बदलावों को देखते हैं तो एक बहुत ही खौफनाक बात पता चलती है। फुकुशिमा और कागावा प्रांतों में अकातेको अक्सर अकेला नहीं होता। वो अकाअशी नाम के एक और योकाई के साथ मिलकर काम करता है। अकाअशी का मतलब है लाल पैर। अब जरा इस डरावनी कॉम्बिनेशन की कल्पना कीजिए। जहां अकातेको पेड़ के ऊपर से गिरकर अचानक डराता है, वहीं अकाअशी नीचे से राहगीरों के पैरों को जकड़ लेता है, जिससे वो लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऊपर से लाल हाथ और नीचे से लाल पैर, ये वाकई में एक बहुत ही सुनियोजित और खौफनाक हमला है।
इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद ये पूरी चर्चा एक बहुत ही सिहरन पैदा करने वाले विचार पर आकर रुकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लाल हाथ ऊपर से गिरता है और जो लाल पैर नीचे से खींचता है, वो कोई अलग अलग इकाइयां नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो कटे हुए अंग हैं जो एक साथ मिलकर शिकार कर रहे हैं? इस अनसुलझे और भयानक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।